टीपू सुल्तान एक प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है, जिन्होंने सुल्तान के शासन के तहत क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की थी। मैंगलोर की संधि, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने की कोशिश किए थे, वह आखिरी मौका था जब एक भारतीय राजा ने अंग्रेजों के साथ नियमों को ध्यान रखते हुए संधि की थी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नवविचार को लागू किए और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे बाद में ब्रिटिश बलों की प्रगति के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया। उनके पिता के फ्रांसीसियों के साथ राजनीतिक संबंध थे और इस प्रकार टीपू सुल्तान को एक युवा व्यक्ति के रूप में फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य परीक्षण भी मिला था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की पूर्ण रक्षा की और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीपू सुल्तान से जुड़े 10 रोचक तथ्यों के बारे में। नंबर 1, 10 नवंबर 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जन्म देवहली शहर यानी बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अफसर थे, जो कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तब भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में उन्होंने अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली संपूर्ण दक्षिण भारत में शक्तिशाली बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय संत जिनका नाम टीपू मस्तान औलिया था, उनसे प्रभावित होकर उन्हें अक्सर टीपू सुल्तान के नाम से बुलाया जाने लगा। नंबर 3, टीपू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इस जानवर को उन्होंने अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां उनके सामने एक बाघ आ गया था और उसी वक्त उनकी बंदूक काम नहीं कर रही थी और बाघ उनके ऊपर कूद गया और इस कारण बंदूक जमीन पर गिर गई। बिना डरे वह कोशिश करते हुए उस बंदूक तक पहुँचे और उस बंदूक से उस बाघ को मार गिराया और तब से उन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से बुलाया जाने लगा। नंबर 4, टीपू सुल्तान अपनी नीतियों में काफ़ी तेज थे। उन्होंने अपनी समझदारी के कारण 15 वर्ष की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य को हड़पकर नियंत्रण में कर लिया था। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मालाबार की सेना काफ़ी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने उन फौज का सामना बिना डरे किया और आखिर में जीत उनकी हुई। नंबर 5, पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की अग्रिमों की जांच करने के लिए मराठा और मुगलों के साथ मिलकर गठबंधन कर सैन्य राजनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया था। सन 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि की। हम आपको बता दें कि एक शासक के रूप में वह एक कुशल व्यक्ति भी साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की छोड़ी हुई परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल, प्रजा के लिए मकान, बंदरगाह इत्यादि बनवाए। युद्ध में रॉकेट लोहे से बनी हुई मैसीरियन एक ऐसा अद्भुत साई भी बनाया जो कि ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 6, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और कई परियोजनाएं भी बनाई, जिसके तहत उन्होंने वहां के महाराजा के खिलाफ हमले का शुभारंभ भी किया। महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और सन 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर हमला किया। यह लड़ाई तकरीबन 2 वर्षों तक चली और सन 1792 ईस्वी में श्रीपट्टनम की संधि हुई, जिसके कारण मालाबार और मंगलौर को मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। कई प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने दुश्मनी को बनाए रखा। सन 1799 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। नंबर 7,
आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में 3 बड़े युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हो गए। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर थी, जिसमें उन्होंने मंगलौर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया और असफलता हासिल की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई थी, जो कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ थी। यह युद्ध श्रीपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रदेशों का आधा हिस्सा अंध हस्ताक्षरकर्ताओं और साथ ही हैदराबाद के निजामों एवं मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में हुआ था। यह ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई थी और इसमें उन्होंने मैसूर को खो दिया, साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नंबर 8, टीपू सुल्तान सुन्नी इस्लामी धर्म से संबंध रखते थे। उनकी तलवार का वजन लगभग 7 किलो 400 ग्राम था और उस तलवार पर रत्न जड़ित बाग भी बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में उस तलवार की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार में यदि किसी का सबसे अधिक दिमाग था तो वो स्वयं टीपू सुल्तान और हैदर अली थे। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वह आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। नंबर 9, टीपू सुल्तान ने बहुत कम उम्र में ही शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी और यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता का साथ युद्धों में 15 वर्ष की आयु में दिया था। वे बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने मैसूर में नौसेना के एक भवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत 72 तोपों के 20 रणतोप और 62 तोपों के 20 पोत आते हैं। नंबर 10, टीपू सुल्तान को बागवानी का काफ़ी शौक था। यह इस बात से पता चलता है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके अधिकांश पत्राचार हमेशा बीजों और पौधों की नई किस्मों के लिए अनुरोध को लेकर होते थे। उन्हें बेंगलोर में 40 एकड़ लाल बाग एवं बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश हमलों से डेक्कन इंडिया को बचाया और उनके द्वारा टीपू सुल्तान को साबित के रूप में संबोधित किया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टीपू सुल्तान की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद।